आ गई है वो घड़ी जो ये संदेश देता है कि जो ये दुनिया में आते हैं उनको एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है अनंत चतुर्दशी और आज हमारे जो पप्पा हैं वो आज अपने घर विदा होंगे, मतलब अपने घर चले जाएंगे। आज उनका विसर्जन है। तो मैंने जो सुबह का पूजा है वो सब कर ली थी और उसके बाद सीधा आ गई थी किचन में, क्योंकि आज मुझे बनाना है महाप्रसाद। इसीलिए मैं नहा धो के पहले सुबह का पूजा कर ली थी और आ गई थी मैं किचन में। और किचन में आके पहले तो मैं किचन की पूरी सफाई कर ली थी, क्योंकि अभी ऋषभ ने ना थोड़ा सा मैगी बना के खाया था तो थोड़ा सा गंदा हो गया था किचन। क्योंकि मैं नहाने से पहले ना जो भी बर्तन है, मतलब थे जो भी नाश्ते के, वो सब क्लीन करके गई थी। बट अभी ऋषभ ने अपने लिए मैगी बनाया था तो वो गंदा हो गया था, तो इसीलिए मैंने किचन को और एक बार पूरा अच्छे से पोंछ ली थी, क्योंकि प्रसाद बनेगा तो इस वजह से पूरा क्लीन चाहिए। तो यहाँ पे मैं फटाफट से चावल धो के रख दी थी खीर के लिए, थोड़ा सा भिगा के। और इधर मैंने चढ़ा दी थी दूध और उसको अभी बनाऊंगी छेना, इसीलिए उसमें मैंने थोड़ा सा विनेगर और पानी मिला के डाल दी थी। तो मेरा जो दूध है वो अच्छी तरह से फट गया था, क्योंकि मुझे इससे बनाना है कुछ मिठाई। तो यहाँ पे मैंने डाल दी थी पूरा दूध और अब इसको मैं छान लूँगी अच्छे से, और जो भी इसका जो पानी है ना वो सब निचोड़ लूँगी। तो अभी टाइम हो रहा था 10:45 हुआ है, तो मैंने स्टार्ट करी हूँ अभी। और पता नहीं कितने बजेगा, बट कोशिश करूँगी जल्दी ही सब कुछ फिनिश करके भोग लगाने का, क्योंकि आज के दिन मैं बप्पा को महाप्रसाद चढ़ाती हूँ। मतलब बहुत कुछ बना के फिर अच्छे से खिला के मैं विदा करती हूँ। तो मेरा जो छेना है मैंने अच्छे से उसको स्क्वीज करके उसको रख दी थी। और अभी मैंने उधर चढ़ा दी हूँ दाल कुकर में, और यहाँ पे मैं कुछ वेजीज काट रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बैंगन को गोल गोल शेप में काट ली हूँ, क्योंकि मुझे इससे कुछ बनाना है। और यहाँ पे जो गोभी है उसके जो फ्लोरेंट्स है उसको मैं निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि इसकी भी मेरे को कुछ सब्जी बनाना है। तो इसको भी मैं अभी सब चॉपिंग ना पहले ही करके रख दूँगी, ताकि जब बनाऊँगी ना तो झटापट से सब बन जाए। इसीलिए मैं सारी जितने भी आज मैं बनाऊँगी रेसिपीज़, तो चॉपिंग का काम मैं पहले कर दी थी। और चॉपिंग पूरा हो चुका था तो मैंने उधर, मेरा जो दाल है वो भी हो चुका था, तो मैंने उधर चढ़ा दी थी खीर के लिए दूध। तो दूध उबल गया था। उसके बाद मैंने जो चावल धो के रखी थी भिगा के, उसको हाथों से थोड़ा सा क्रश कर ली थी अच्छे से, और अभी दूध में डाल दी थी। तो खीर को ना थोड़ा सा टाइम लगती है, फिर भी लग जाता है टाइम पकने में, तो इसीलिए पहले मैं वो चढ़ा दी थी, ताकि फिर ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो। तो उधर मेरा जो खीर है वो पक रहा है, और मैं अभी जो मैंने जो छेना बना के रखी थी ना उसको अभी मैंने निकाल दी हूँ, और इसको अच्छे से मैं अभी मैश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है आज पापा के लिए रसगुल्ला। क्योंकि रसगुल्ला मेरी जो है फेवरेट मिठाई है, तो मैं पापा को बिना खिलाए कैसे भेज सकती हूँ। तो इस वजह से मैं बना रही हूँ आज रसगुल्ला। तो मैंने आज जो भी रेसिपीज़ चूज़ करी थी ना, तो वो सब कुछ टाइम टेकिंग वाला ही था। मैं फिर बाद में सोची तो मेरे को बड़ा हंसी आया। तो उसके बाद मैंने दूसरी जो चूल्हा है ना उसके ऊपर चढ़ा दी थी पतीला, क्योंकि उसमें अभी बनाऊंगी मैं रसगुल्ला। तो 4 कप मैंने पानी डाल दी थी, आपने देखे होंगे। उसमें 1 ही कप मैंने शक्कर का डाली थी, और उसमें थोड़ा सा मैंने ना फूड कलर ऐड कर दी थी, थोड़ा सा कलर अच्छा आएगा इस वजह से।
और अच्छे से जैसे ही शक्कर और पानी बॉयल हो गया था, अच्छे से उबाल आ गया था, तो मैंने यहाँ पे जो बॉल बना के रखी थी रसगुल्ले का, तो उसमें डाल दी थी और फिर बंद कर दी थी। तो उधर बन रहा है मेरा रसगुल्ला और खीर। तो तब तक के मैं सब्जी के लिए तैयारी कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं आज बनाने वाली हूँ पनीर, वो भी वाइट ग्रेवी वाला। और यहाँ पे मेरा जो खीर है वो पक गया था, मतलब चावल अच्छे से पक चुके थे, तो मैंने उसमें डाल दी थी अभी शक्कर। जिसको मीठा जैसे चाहिए उसी हिसाब से शक्कर डालना है इसमें। तो खीर तो पता ही होगा सबको, तो मैंने उधर शक्कर डाल दी थी और उसको अच्छे से मैं भी कढ़ाऊँगी, ताकि खीर जो है हमारा टेस्टी सा बने। तो आज हस्बैंड ना ऑफिस नहीं गए थे, क्योंकि वो संडे को गए थे, इसलिए आज छुट्टी ले लिए थे। तो यहाँ मेरा जो खीर है और रसगुल्ला है वो बन के रेडी हो चुका था। तो मैंने यहाँ पे कर रही हूँ पनीर को फ्राई, क्योंकि मुझे वाइट ग्रेवी वाला पनीर चाहिए। तो बस उसमें मैं जो मगज के बीज है वो और काजू डाल के, एक अदरक और हरी मिर्च डाल के उसको अच्छे से पीस ली थी। और हाँ, उसमें खसखस भी डाली थी, ताकि अच्छा सा जो है ना टेस्ट आए। तो यहाँ पे मेरा जो हो चुका था पनीर फ्राई, तो मैं आज बहुत जल्दी जल्दी सब चीज़ कर रही हूँ। और इसमें मैंने ऑयल में डाल दी थी खड़े गरम मसाले, दालचीनी वगैरह। और उसके बाद अभी ये जो पेस्ट बना के रखी थी ना मैं, काजू, चार मगज़ और अदरक और मिर्ची, खसखस का, तो वो डाल दी थी। उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको रिंस करके ग्रेवी में डाल दी थी। अब इसमें डाल देंगे हम नमक। ये बहुत जल्दी ये सब्ज़ी बन जाती है, इस वजह से मैं यही वाला सब्ज़ी बनाई। और वाइट ग्रेवी वाला थोड़ा सा टेस्टी भी लगता है बिना प्याज लहसुन के। तो इसमें बाद में मैंने डाल दी थी थोड़ी सी कसूरी मेथी। और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा दूध, यही जार में डाल दी थी, ताकि जो भी अगर एक्स्ट्रा कुछ लगा रहा है ना जो पेस्ट काजू का, तो वो भी आ जाए, इसलिए दूध डाल दी थी इसके बाद। तो उसके बाद में पनीर डाल दी थी और बस हो गया था मेरा जो वाइट ग्रेवी वाला पनीर रेडी। और यहाँ पे मैं पूड़ियाँ बना दे रही थी। यहाँ बना रही हूँ मैं 2 छोटे छोटे मोदक बप्पा के लिए, क्योंकि उनका ना बनता है पोटली और उसमें मोदक रखा जाता है, ताकि उनको रास्ते में अगर भूख लगे तो वो खा पाएँ। तो यहाँ पे मैं आटे का ही मोदक बना दी थी, उसके अंदर वही रख दी थी मैं नारियल और शक्कर का जो स्टफिंग है वो भर दी थी। और यहाँ तल दे रही हूँ बप्पा का मैं मोदक, जो रास्ते में वो खाएंगे। उसके बाद मैं फटाफट से पूड़ियाँ बना दे रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और मैंने जो जो बनाई थी ना, मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, इतनी हड़बड़ी हो गई थी। तो उसके वजह से सॉरी। मैं बाद में कभी अगर आप लोगों को रेसिपीज़ चाहिए तो मैं अपलोड कर दूंगी, बट आज बिल्कुल भी टाइम नहीं था। जो भी बनाई मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि कैमरा ऑन ऑफ करते करते ना टाइम हो जा रहा था, तो इसीलिए मैंने छोड़ ही दी। तो यहाँ पे मैं सारी जो पूड़ियाँ हैं वो बना के अभी तैयार कर दे रही हूँ फटाफट से। और अभी बज गए थे 1:30, तो इसीलिए 2 बजे के अंदर मुझे सब चीज़ करके बप्पा को भोग लगाना था। तो मैं यहाँ पे प्रसाद की थाली में रख रही हूँ पहले पुलिहारम। ये है खट्टा चावल, जो तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद होता है वो। और ये है वाइट राइस, इसमें थोड़ा सा घी डाल दी थी। और यहाँ पे रख दी हूँ दाल, और यहाँ पे वाइट ग्रेवी वाला जो पनीर है वो। और बनाई थी मैं सूखी सब्जी आलू गोभी का, और यहाँ पे पत्ता गोभी का झुनका, जो महाराष्ट्र का फेमस है। और ये है बंगाल का बेगुनी भजा बोलते हैं इसको, बैंगन का जो पकोड़े बोलते हैं ना, वही वाला। और उसके बाद मैंने बनाई थी उड़ीसा की दही बैंगन, साथ में पूड़ियाँ, और साथ में खीर, साथ में बंगाल की रसगुल्ला, और उसके बाद तल दी थी पापड़।
बस मेरे से जितना हो पाया मैंने बना ली थी। 56 भोग तो नहीं बना पाई थी क्योंकि पॉसिबल नहीं था मेरे साथ, बट हाँ मेरे से जितना हो पाया मैंने उतना भगवान को सोची कि प्रसाद लगाऊं। तो फाइनली हो भी चुका था और अभी बज रहे हैं 2 और 2 बजे तक मेरा सारा कुछ हो चुका था। तो यहाँ पे बप्पा को मैं भोग लगा रही हूँ महाप्रसाद, ताकि बप्पा अच्छे से मेरे घर से खा के फिर विदा होए। तो यहाँ फिर आरती हो रही है और आज सबकी छुट्टी है मेरे घर में क्योंकि आज बप्पा का विदाई है। तो यहाँ पे सारे आरती कर रहे एक साथ और मेरे हस्बैंड फ्रेम में नहीं आएंगे एज़ यूज़ुअल। तो यहाँ पे आरती मैं कर दे रही हूँ और उसके बाद विसर्जन है और विसर्जन का टाइम आज का 4-6 तक की था। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा और जल्दी कर रही थी क्योंकि मुझे मुहूर्त में ना काम करना अच्छा लगता है। यहाँ पे आरती हो चुकी थी, मैंने फिर प्रसाद में पानी फेर दिया था और बप्पा को अभी भोग लगा दे रही हूँ। और बप्पा खा लेने के बाद फिर हम लोग खाएंगे क्योंकि आज हमने ना नाश्ता वगैरह कुछ ज़्यादा ऐसा करे नहीं थे, बस फ्रूट्स वगैरह खाए थे। ऋषभ भी फ्रूट्स ही खाया था और मैगी बस खाया था, उतना ही। तो प्रसाद के बाद ना मैंने बप्पा का जो पोटली है वो सजा दी थी, 2 मोदक रख दी थी, कुछ दक्षिणा रख दी थी और दूर्वा और चावल बांध के अभी उनके हाथ में रख दूँगी। और बस थोड़ा सा बप्पा के साथ थोड़ा सा बातें कर रही हूँ मैं रोज़ थोड़ा सा ना बातें कर लेती हूँ बप्पा के साथ। और ये हमारे जो गणपति जी का आप लोग आशीर्वाद ले लीजिए और अच्छे से दर्शन कर लीजिए उनका, क्योंकि अब ये साल ये जाएंगे फिर अगले साल आएंगे, तो सबका दुख दूर करे बप्पा। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका था, मतलब मैंने विसर्जन करवा दी थी, तभी भोग के बाद थोड़ा सा चौकी ना हिला दी थी क्योंकि टाइम हो चुका था मुहूर्त बस। और अभी 5 बज रहा है तो अभी हम जाएंगे तालाब में विसर्जन करने, इसीलिए मैंने थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे भी ना आरती करना पड़ता है, फिर जाके विसर्जन करते हैं पानी में। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बैग में सब चीज़ ले रही हूँ। तो यही कर रही थी। तो नीचे वाला जो भाभी है ना हमारे जो ओनर रेंट के, तो उनके भी गणपति बैठाए थे, तो वो हमारे घर पे भी घुमाते हैं क्योंकि उन्हीं का घर है फाइनली। तो वो पूरे घर में गणपति घुमा रहे थे, तो उसके बाद हम लोग जाएंगे, तो इसीलिए मैं वेट कर रही थी। तो उनका पूजा हो चुका था, उनका गणपति जा चुके थे विसर्जन के लिए क्योंकि वो घर पे ही करते हैं। और अब हम हमारे गणपति जी का आशीर्वाद ले रहे हैं क्योंकि आरती तो मैं पहले ही करके विसर्जन कर ली थी, अभी बस हम बप्पा को उठा के चलेंगे। तो यहाँ पे ऋषभ को मैं मूसक जी को दे दी थी, वो पकड़ा था और अभी हस्बैंड ले जाएंगे बप्पा को। तो हम दोनों मतलब हाथ लगा दिए थे, मैंने थोड़ा सा हाथ लगा दी थी और हस्बैंड अभी उठा के फिर अच्छे से जाएंगे हम बप्पा का विसर्जन करके। तो सब लोग बोलिए गणपति बप्पा मोरया, अगले वर्ष तुम जल्दी आओ। तो यहाँ हो गया था और मैंने हस्बैंड को बोली थी कि आप लोगों को भी थोड़ा सा दर्शन करवा दें। और ये देखिए ऋषभ आप लोगों को मूसक जी को दिखा रहा है। तो हमारा गणपति जी को हस्बैंड ना पूरे घर पे ऐसे ही घुमा दे रहे हैं। और गणपति जी को ना जब घर पे घुमाते हैं तो पीछे साइड से ही फिर आते हैं बाहर, क्योंकि पीठ दिखा के नहीं आना चाहिए ऐसे बोलते हैं। तो ये देखिए हम लोग अभी जा रहे हैं विसर्जन करने और हम ऐसे ही पैदल जाते हैं बिना चप्पल के, चप्पल वगैरह नहीं पहनती हूँ मैं जब विसर्जन करने जाती हूँ। तो अभी यहाँ पे तालाब के पास पहुँच गए थे और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो विसर्जन करवा देते हैं, मतलब ले जाते हैं पानी के अंदर। तो यहाँ पे मैंने ना आरती वगैरह कर ली थी, जो आखिरी का आरती रहती है ना वो वगैरह कर ली थी। और यहाँ पे मैं माला वगैरह निकाल दी थी ताकि पानी जो है वो गंदा ना होए। माला वगैरह मैं मतलब अलग से डाल दूँगी बाद में।
तो यहाँ ले गए थे, आरती हो चुकी थी और देखिए छोटे छोटे बच्चे ले जाते हैं और पानी में उनका जो विसर्जन है वो करवा देते हैं। तो यहाँ पे ऋषभ कर रहा था शूटिंग, तो इसीलिए जितना हो पाया वो कर लिया था। और देखिए पूरा तालाब ना भरा हुआ है, सब लोग लेके आए हैं गणपति जी को। और उसी तालाब के पास ना और एक बड़ा जो है ना गणपति जी को बिठाए थे, तो उनका तस्वीर ले रहे थे हस्बैंड। उसके बाद हम लोग आ चुके थे घर। घर एकदम खाली खाली सा लग रहा है और मेरे जो शक्ल पे उदासी छाई हुई है, क्योंकि हो जाता है उनको विदा करने के बाद ना, ऐसा लगता है थोड़ा सा खाली खाली सा मन में। और मैंने जो कलश का पानी पूरे घर पे छिड़क दी थी। और यहाँ पे देखिए हमारा जो आसन है वो खाली हो गया था, और आसन के ऊपर ना तालाब से कुछ भी लेके ला के ना रखते हैं, ये है प्रथा। तो बापा का विसर्जन अच्छे से हो चुका था, आप लोगों को मैं जितना हो पाया उतना दिखाई। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।